को नमन कर कर उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार करें। विदल उत्पल दो ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही, माला तैयार कर रही। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का आना, दोनों का। विदल उत्पल का जमाना हुआ तो विदल उत्पल ने देखा माँ जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी माँ, उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की धात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण करने वाली है, वो तो सुंदर होगी, शिव तत्व हो। भगवान शंकर की शरणागति कहती, भगवान शंकर की कथा कहती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जगत जननी, जगत धात्री, दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी को देखा, उनकी ओर आसक्त हुए। क्रोध आ गया माँ जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, उस कुंदुक को माता ने उठाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव उस कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए, उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं तो वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो दवाई भी हमको असर करती है। कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं, शंभु शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं, ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो, और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य करो। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है, एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को
कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है। ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ। उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन